नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। कुंभलगढ़ फोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं भारत का ऐतिहासिक कुंभलगढ़ किला, जो कि आपको अभी हमारे पीछे ही नज़र आ रहा होगा। इस किले को हम पूरे गाइड की सहायता से देखेंगे, पूरा संपूर्ण इतिहास इस किले के बारे में जानेंगे और साथ ही आपको ये जानकारी भी देंगे कि आप कुंभलगढ़ फोर्ट के लिए कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर आने का टिकट मूल्य कितना लगता है, यानी कि अगर आप यहाँ एंट्री करना चाहते हैं तो कितना टिकट चार्ज लगता है और पूरे किले को देखने में आपको कितनी देर का समय लगता है। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट की लोकेशन के बारे में बात करें तो ये राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब बात करते हैं कि कुंभलगढ़ आप कैसे पहुंच सकते हैं। कुंभलगढ़ पहुंचने के लिए यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं चलते। कोई भी अगर आप डायरेक्ट बस तलाश रहे हैं तो वो आपको मुश्किल से ही मिल पाएंगी। यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो चलते हैं, लेकिन आपको वो बार बार टुकड़े टुकड़े में बदलने पड़ते हैं, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जो सबसे कन्वीनियंट साधन रहता है वो है बाय कैब या बाय स्कूटी, जिससे कि आप इजीली कुंभलगढ़ तक पहुँच सकते हैं। उदयपुर से कुंभलगढ़ का जो डिस्टेंस है वो 2 रास्ते उदयपुर से आते हैं कुंभलगढ़ के लिए, और दोनों रास्तों का जो डिफरेंस है वो थोड़ा अलग अलग है। अगर आप घसियार साइड से होकर आते हैं तो कुंभलगढ़ का डिस्टेंस लगभग 105 किलोमीटर का पड़ता है, और अगर आप हल्दी घाटी साइड से होकर आते हैं तो लगभग 86 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, जिसे आप किसी भी प्राइवेट व्हीकल की सहायता से ईजिली पार कर सकते हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट में प्रवेश करने से पहले हमें यहाँ पर एंट्री टिकट लेना होता है। एंट्री टिकट फोर्ट के बाहर बने टिकट विंडो से आप ले सकते हैं। पर पर्सन का यहाँ पर टिकट कॉस्ट लगता है 40 रुपीज़ का, जो कि कुछ इस तरह का टिकट ये आपको प्रोवाइड करते हैं। इस टिकट को लेने के बाद हम प्रवेश कर सकते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र सिंह राणावत है। मैं इस कुंभलगढ़ फोर्ट का गाइड टूर हूँ, जो कि मैं आपको इस पूरे कुंभलगढ़ के बारे में विस्तार रूप से आपको जानकारी दूंगा। यस, सुनिएगा, ये जो पूरा फोर्ट आप देख रहे हैं ये है कुंभलगढ़ फोर्ट। पहले क्या राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था और उसमें छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ये आता है मेवाड़ का पार्ट, और मेवाड़ की जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी अपने चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर 15वीं सेंचुरी में जो महाराणा थे उनका नाम था महाराणा कुंभा। जो महाराणा कुंभा जो थे उन्होंने क्या अपने जीवन काल के अंदर मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए 32 फोर्ट्स का निर्माण कराया था। उसमें से एक ये अजय दुर्ग कहा जाता है कुंभलगढ़ फोर्ट को। अजय दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया। और ये फोर्ट यहाँ पर इसलिए बनाया गया है, जब आप इसके टॉप पे जाएंगे और इसके बैक साइड का व्यू देखेंगे, जो प्लेन एरिया आपको दिखाई देगा वो आता है मारवाड़ पार्ट, और ये आता पूरा मेवाड़ का पार्ट। तो मारवाड़ और मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण यहाँ पे किया था। महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण 1443 में स्टार्ट किया था और 1458 में कंप्लीट किया था। टोटल 15 साल इस पूरे फोर्ट को बनाने में लगे। उसके बाद आप देखेंगे ध्यान से, ये बैक साइड में जो ये वॉल जो आपको दिखाई दे रही है, ये वॉल जो है ये वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट वॉल है आफ्टर ग्रेट चाइना वॉल, जो कि फोर्ट के इस हिस्से से स्टार्ट होती है और लगभग छोटे मोटे ये 13 माउंटेन्स को क्रॉस करने के बाद वापस फोर्ट के बैक साइड पे ये कनेक्ट होती है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, और इस वॉल की जो विड्थ है, चौड़ाई, जो लगभग 15 फीट चौड़ी वॉल है, जिस पे उस जमाने में 4 हॉर्स राइडर इजीली एक साथ वॉक करके इस पूरे प्रीमाइस को उस समय गार्ड किया करते थे। इस पूरे प्रीमाइस के अंदर छोटे मोटे बहुत सारे टेम्पल्स भी बने हुए हैं। इस पूरे प्रीमाइस के अंदर टोटल टेम्पल बने हुए हैं 360 टेम्पल्स। 360 टेम्पल्स हैं, जिसमें से 300 जैन टेम्पल हैं और 60 टेम्पल हिंदू टेम्पल है। जो जैन टेम्पल हैं उसमें से कुछ जैन टेम्पल यहाँ पर बने हुए हैं 2nd सेंचुरी के, सम्राट अशोक के कालीन में, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्धिज्म धर्म अपनाया था और उनके ग्रैंड सन थे जिनका नाम था संप्रति मौर्य। संप्रति मौर्य जो थे उन्होंने जैन धर्म को फॉलो किया था, तो उसी कालीन में कुछ जैन टेम्पल यहाँ पे बनाए गए थे। बाकी के जो टेम्पल बने वो ऑलमोस्ट 15वीं सेंचुरी में महाराणा कुंभा के कालीन में बनाए गए थे। उस समय इस पूरे एरिया को जो कहा जाता था वो कहा जाता था मच्छिंदनगढ़। मच्छिंदनगढ़ कहा जाता था। बाद में 15वीं सेंचुरी में महाराणा कुंभा यहाँ आए और इस किले का निर्माण किया गया, और बाद में महाराणा कुंभा के नाम से इसे कुंभलगढ़ कहा जाने लगा।
ये देखिए, अभी जो अपन ये दरवाजा जो क्रॉस करके आए ना, इसका नाम है भैरव पोल। पोल का मतलब दरवाजा कहा जाता है मेवाड़ की भाषा में। तो ये भैरव पोल जो है ये फोर्ट का मुख्य दरवाजा कहा जाता है इस फोर्ट के अंदर आने के लिए। वैसे इस फोर्ट के टोटल 9 दरवाजे 9 गेट्स हैं। फर्स्ट जो आता है वो आता है आरेट पोल, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। और सेकंड नंबर जो आता है वो आता है अपने हल्ला पोल, जो कि 1.5 किलोमीटर के आसपास आप लोग उससे क्रॉस करके आते हैं। थर्ड नंबर जो आता है वो आता है अपने हनुमान पोल, जो कि बाहर एक हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। फोर्थ नंबर जो आता है वो आता है राम पोल, जो कि टिकट लेने के बाद आप अंदर एंटर करते हैं। फिफ्थ नंबर आता है विजय पोल, जो कि ऊपर से दिखाई देता है, वॉल के उस तरह बना हुआ है। और 6 नंबर आता है ये भैरव पोल। इसको भैरव पोल इसलिए कहा जाता है और ये फोर्ट का मुख्य दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब महाराणा कुंभा 1443 में जब यहाँ पर आए थे और इस पहाड़ी पर किले का निर्माण स्टार्ट किया गया था, तो ये जो पूरा किला जो बनाया गया, इसके जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे उनका नाम था मंडन। मंडन की देखरेख में ही ये पूरा किला बनाया गया था। जब महाराणा कुंभा और मंडन जी इस किले का निर्माण स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे इसकी दीवारें बनाते जाते थे दिन में, और रात में दीवारें गिर जाया करती थी। ऐसा 5 से 7 बार हुआ। तो महाराणा कुंभा चिंतित हुए कि ये बार बार यहाँ पे दीवारें क्यों गिर रही है। जब यहाँ के लोकल लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि इन पहाड़ों में जो हैं एक मेड़ बाबा हैं जिनका नाम है भैरव मुनि। वो इन पहाड़ों में रहते हैं और तपस्या वगैरह किया करते हैं और इन पहाड़ों के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो वो आपको बता पाएंगे इस पहाड़ी पर क्या दिक्कत है। तो महाराणा कुंभा उन भैरव मुनि जी के पास गए और उनसे पूछा कि मैं इस पहाड़ी पर किले का निर्माण करना चाहता हूँ, तो ये बार बार क्यों गिर रहा है। तो भैरव मुनि जी ने बताया था इस पहाड़ी पर जो है एक देवी का प्रकोप है, जिसके कारण से यहाँ पर किले का निर्माण होना मुश्किल है। तो महाराणा कुंभा ने कहा इसका कोई तो उपाय होगा जिससे कि यहाँ पे किले का निर्माण किया जा सके। तो भैरव मुनि जी ने बताया था इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है स्वैच्छिक नर बलि। स्वैच्छिक नर बलि दी जाएगी तभी जाके किले का निर्माण हो पाएगा। बट ऐसा कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं था। तो अंत में भैरव मुनि जी खुद इसके लिए तैयार हुए और उन्होंने कहा था कि मैं पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ करूंगा और फर्स्ट टाइम जहां रुकूंगा वहां पर किले का मुख्य द्वार बनाया जाएगा और अंत तक जहां पहुंचूंगा वहां पर किले का निर्माण किया जाएगा। तो भैरव मुनि जी ने पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ किया था और फर्स्ट टाइम वो यहाँ रुके थे। और यहाँ रुकने के बाद यहाँ से थोड़ा सा ही आगे चले, आगे जाने के बाद तलवार से उनकी गर्दन को काट दिया गया था। जो उनका हेड है वो यहाँ पे गिरा था, जिसका सिंबॉलिक टेम्पल ये बना हुआ है। और यहाँ पे उनके नाम से मुख्य द्वार बनाया गया भैरव पोल। और सर कटने के बाद फिर भी उनकी बॉडी यहाँ से क्लाइंब करती गई, जो लगभग 700 मीटर ऊपर गई और ऊपर जाके वहाँ पे उनकी बॉडी गिरी और वहाँ पर किले का निर्माण किया गया। जो उस हिस्से को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कटारगढ़। और पूरा प्रेमाइस महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसे कुंभलगढ़ कहते हैं। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये है 7 नंबर का गेट, जिसे निम्बो पोल कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था ये फोर्ट जो है अजय दुर्ग रहा है, कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया। बट इस फोर्ट पर लगभग 17 टाइम्स अटैक हो चुके हैं। उसमें से मुख्य जो अटैक हुआ था वो हुआ था 1576 में, जब हल्दी घाटी का बैटल हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। बट उस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आया था, जयपुर के राजा मान सिंह युद्ध करने के लिए आए थे। जब उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ तो उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था। तो जब उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था तो उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जो थे वो सीधे इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर आकर रुके थे। और इस दुर्ग पर रुकने के बाद उन्होंने इस पूरे किले की जो जिम्मेदारी थी वो उनके कजिन ब्रदर थे, जिनका नाम था बान सोनगरा। बान सोनगरा को इस किले की जिम्मेदारी सौंपकर महाराणा प्रताप यहाँ से चले गए थे ईडर के पास एक चुलिया गाँव है वहाँ पर, क्योंकि उनको और धनराशि एकत्रित करनी थी और सेना को एकत्रित करना था। तो इसी बीच के अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप जो है वो यहाँ पर रुके हुए हैं। तो अकबर ने उस समय नया सेनापति नियुक्त किया, जिसका नाम था शाबाश खान। शाबाश खान को भेजा गया इस फोर्ट पर कब्जा करने के लिए और महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। पर शाबाश खान जो था वो इन पहाड़ों में खो चुका था, उसको एग्जैक्टली इस फोर्ट का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उस दरमियान जो लोकल जो प्रवासी हुआ करते थे, निरंतर इस फोर्ट पे आते जाते रहते थे, उनको उसने बीच में बंदी बनाया और जबरन उनसे फोर्ट का रास्ता पूछकर सामने वाली जो पहाड़ी है वहां पर वो शाबाश खान पहुंच गया था तोप गोले लेकर और सेना को लेकर, और उसने वहां से इस फोर्ट पर आक्रमण शुरू कर दिया। बट बान सोनगरा उनके जो सैनिक थे उन्होंने उसे मुंह तोड़ जवाब देकर उसको यहाँ से भागने पर मजबूर किया, बट इस फोर्ट पर कब्जा उन्हें नहीं दिया। तो उस दरमियान शाबाश खान के द्वारा जो तोप गोले चलाए गए थे उसमें से एक तोप का गोला लगा था, जिसका मार्क आज भी यहाँ मौजूद है। ये ग्रे कलर का पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, ये कैनन बॉल का मार्क है, क्योंकि उस समय कैनन बॉल ब्लास्ट नहीं हुआ करती थी। ये मोस्टली इसके लकड़ी के डोर्स को तोड़ने के लिए फेंका करते थे, जो कि यहाँ पे लगा था, जो कि इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया। देखिए यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। आप देखते हैं ये वॉल ऐसे जा रही है और ऐसे टर्न ले रही, वहाँ पर एक गेट दिखाई देता है, वो है 5th नंबर का गेट, जिसे विजय पोल कहा जाता है, जो कि मैंने आपको नीचे बताया था। और जैसा कि मैंने बताया था इस पूरे प्रेमाइस के अंदर टोटल 360 टेम्पल्स हैं।
बट आज की कंडीशन में मोस्टली जो टेम्पल हैं वो इनएक्टिव हैं, जिसमें से जैन टेम्पल 300 जो हैं वो सारे के सारे इनएक्टिव हैं और हिंदू टेम्पल जो हैं वो भी मोस्टली इनएक्टिव हैं। कुछ ही टेम्पल यहाँ पर एक्टिव हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का जो टेम्पल है वो शिव टेम्पल है, नीलकंठ महादेव का, जहाँ पर अभी अपन जाएंगे बाद में। उसके बाद आप देखते हैं सबसे इधर वाला जो टेम्पल आपको दिखाई दे रहा है इस डबल ट्रिपल स्टोरी में, इज नॉट अ टेम्पल, इज अ वैदिक हॉल। इसको वैदिक हॉल कहा जाता है, जिसके अंदर यज्ञ और हवन किए जाते थे। और इसी के बैक साइड में 3 पैरेलल टेम्पल हैं, वो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के टेम्पल, जो कि महाराणा कुंभा के कालीन में ही बनाए गए हैं। वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि यज्ञ और हवन करते वक्त हिंदू मान्यता के अकॉर्डिंग पृथ्वी लोक के सबसे बड़े देवी देवता को याद किया जाता है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश है। उन्हीं के फलस्वरूप ये तीनों टेम्पल यहाँ पे बनाए गए थे, बट इनमें कोई मूर्ति वगैरह नहीं रखी गई थी, ये जस्ट सिंबॉलिक टेम्पल ही बनाए गए थे। इसी तरह और भी बैक साइड में 2-3 जो सारे टेम्पल्स आप देखते हैं वो सारे के सारे जैन टेम्पल हैं, जो कि इनएक्टिव हैं। उसके बाद आप देखते हैं ये जो पूरा फोर्ट बनाया गया है वो सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ही स्ट्रांगली बनाया गया है, इसी वजह से ये कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया। ये फोर्ट जो है वो सी लेवल से, जो इस फोर्ट की जो हाइट है वो लगभग 3600 फीट की हाइट पे ये फोर्ट बना हुआ है, जो कि राजस्थान के सबसे हाइट पे जो फोर्ट है ये कुंभलगढ़ फोर्ट है। इतनी हाइट पे होने के बावजूद इस फोर्ट की स्पेशलिटी है कि ये फोर्ट जो है ऑलमोस्ट 30 to 40 किलोमीटर के रेडियस से कहीं से विजिबल नहीं होता है। आप कहीं से भी आते हैं, आपको ये फोर्ट कहीं से भी नहीं दिखाई देता है। सडनली 200 मीटर यहाँ पास में आते हैं, अचानक आपके सामने फोर्ट अपीयर होता है, क्योंकि आर्किटेक्ट ने उसी तरह इसको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया हुआ है कि चारों तरफ माउंटेन से उससे कवर्ड करके बनाया गया है, ताकि हमेशा दुश्मनों से छिपा रहे। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है तारा बुर्ज, जो बेसिकली जो ये काम आता है वो आता है वॉच टावर के रूप में, जो कि तीनों चारों दिशाओं में देखने के लिए काम में लिया जाता है। यहाँ से देखिए मैं आपको कुछ वॉल का पार्ट बताऊंगा कि वॉल कहाँ से होकर क्रॉस हो रही है। आप देखेंगे ये वॉल जो जा रही है उस माउंटेन के बैक साइड में जा रही है, ओके, और वहाँ से वो डाउन स्टेयर जाती है। देन आफ्टर वहाँ से लेफ्ट टर्न लेने के बाद वहाँ पर एक गोल्ड डोम दिखाई देता है आपको सामने की तरफ। देन आफ्टर ये टेम्पल्स देख रहे हैं, उसके बिल्कुल बैक साइड में देखते हैं तो वहाँ पे वॉल क्रॉस होती हुई नजर आती है। इसी तरह वॉल जो उन माउंटेन्स के बैक साइड में होते हुए फोर्ट के बैक साइड पे कनेक्ट होती है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो 36 किलोमीटर, वो आज भी इंटैक्ट है, कहीं बीच से ब्रेक नहीं है। उसके बाद ये सारे जो टेम्पल्स आप देख रहे हैं ये मोस्टली 2nd सेंचुरी के बने हुए हैं, संप्रति महाराज के द्वारा बनाए गए थे। मोस्टली टेम्पल जो हैं वो खंडित हो चुके, टूट चुके, बट इनके अवशेष आज भी पूर्ण रूप से यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद नीचे वो ग्रे कलर की वॉल दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये पानी के डैम बनाए गए थे महाराणा कुंभा के द्वारा, क्योंकि चारों तरफ माउंटेन से और जितना भी बरसात का पानी होता था वो बह के आगे की ओर चला जाता था। तो महाराणा कुंभा ने यहाँ के लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर और फार्मिंग के लिए SS7 चेक डैम्स यहाँ बनवाए थे, जिससे कि पानी यहाँ स्टोर रहता था। लोग खेती और पीने के काम में मोस्टली इस्तेमाल किया करते थे। देखिए ये जो गेट आप देख रहे हैं ये है 8 नंबर का गेट, जिसे चौगान पोल कहा जाता है। इसमें आप देखते हैं ये लकड़ी का जो दरवाजा आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर स्पाइक्स लगे हुए हैं, कीले लगाई गई है। ये कीले क्यों लगाई जाती थी, एनी आइडिया? ये कीले इसलिए लगाई जाती थी कि पुराने ज़माने में ऐसे भारी भरकम दरवाजे को तोड़ने के लिए हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। तो हाथी के हाइट के अकॉर्डिंग ये स्पाइक्स लगा दिए जाते थे, जिससे कि हाथी का दरवाजा नहीं तोड़ पाए। तो ये क्या हाथी क्या सबसे शक्तिशाली जानवर होता था और युद्ध में काफ़ी काम भी आता था, तो उसे बचाने के लिए कैमल की कुर्बानी दी जाती। वो क्या करते थे, इन किलों के ऊपर फ्लैट रूप में कैमल को खड़ा करते थे और फिर हाथी से प्रेस करवाते थे, जिससे कैमल तो मर जाता था, हाथी बच जाता था और दरवाजा भी टूट जाता था। बट आर्किटेक्ट जो हुआ करते थे इन सब चीज़ों से दरवाजे को बचाने के लिए मोस्टली फोर्ट के दरवाजे आर्किटेक्ट हमेशा कर्व के रूप में बनाते हैं। आप देखेंगे सडनली फोर्ट के दरवाजे के बाहर कर्व दिया हुआ, वो इसलिए कि प्रॉपर एक तो हाथी यहाँ पे खड़ा नहीं रह पाए, सेकंड थिंग किसी भी चीज़ से अगर दरवाजे को तोड़ना है तो उसे फोर्स क्रिएट करना होता है, जो कि फ्रंट साइड में स्पेस ही अवेलेबल नहीं होता। इस सिक्योरिटी रीजन से मोस्टली फोर्ट के दरवाजे आर्किटेक्ट हमेशा कर्व के रूप में बनाते हैं। यस देखिए अंदर जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये देखिए। इसके बाद आप इधर आएंगे तो ये अंदर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, अंदर आ जाए,
ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या पहले नीचे से उस सेक्शन में कनेक्ट हुआ करता था। ये उस जमाने का 15वीं सेंचुरी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हुआ करता था। जो रेनिंग वाटर जितना भी होता था ऊपर के हिस्से का, वो कैनल के थ्रू इसमें छोड़ा जाता था। और पानी को प्यूरिफाई करने के लिए उस समय मोटर्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो पानी को प्यूरिफाई करने के लिए उस समय यहाँ पर लाइमस्टोन, सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके यहाँ पे पानी को प्यूरिफाई करके देन आफ्टर उधर टैंक में स्टोर किया जाता था। यस, ये मोस्टली फोर्ट में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्टली फोर्ट क्या हाइट पे बनाए जाते हैं, तो नीचे से ऊपर पानी लाना मुश्किल होता था। इसी वजह से ऊपर के ही पानी को स्टोर किया जाता था, जो कि मोस्टली खाना बनाने और पीने के काम में इस्तेमाल किया जाता था। ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये है आखिरी गेट 9 नंबर का, जिसे पागड़ा पोल कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, ये फोर्ट जो है इज अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट, इज नॉट ए प्रॉपर लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट जो मेवाड़ के हुआ करते थे, वो था पहले चित्तौड़गढ़, और बाद में 1559 में महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा उदयपुर सिटी पैलेस बनाया गया था। बट जब चित्तौड़ पर अटैक होते थे तो रॉयल्स फैमिली को बचाने के लिए कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रखा जाता था, और कुछ महाराणा थे जो यहाँ पर रहे भी थे, जैसे कि महाराणा कुंभा, जिन्होंने ये फोर्ट बनाया था। उनका आखिरी समय पूरा यहीं पर बीता था। और उनके बाद जो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे, वो बैठे थे महाराणा कुंभा के सन, जिनका नाम था रायमल। और रायमल के बाद में मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे, वो बैठे थे अपने महाराणा सांगा। और सांगा के बाद जो मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे थे, वो थे महाराणा उदय सिंह जी, जिन्होंने उदयपुर सिटी पैलेस बनाया था। महाराणा उदय सिंह जी का पूरा बचपन भी यहीं पे बीता था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में जब राणा सांगा की मृत्यु के बाद चित्तौड़ की राजनीति अव्यवस्थित हो चुकी थी, जिसका फायदा उठाया उस समय दासी पुत्र हुआ करता था, जिसका नाम था बनवीर। तो बनवीर ने क्या किया, धोखे से राणा सांगा की पूरी फैमिली की हत्या करवा दी। बट उस समय राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र थे, जिनका नाम था उदय सिंह, वो उस समय पालने में हुआ करते थे। तो जब बनवीर उदय सिंह जी को मारने के लिए जा रहा था, तो उस समय उदय सिंह जी की एक दाइमा हुआ करती थी, जिसका नाम था पन्नाधाय। तो पन्नाधाय ने अपने बच्चे का सैक्रिफाइस करके और महाराणा उदय सिंह जी को बचाकर इसी कुंभलगढ़ फोर्ट पे लाकर रखा था, और यहीं पे उनका लालन पोषण हुआ। जब वो बड़े हुए और बड़े होने के बाद वापस चित्तौड़ पर अटैक करके बनवीर को मारकर चित्तौड़ को अपने अधिकार में लिया था। फिर महाराणा उदय सिंह जी के पुत्र हुए थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं पर हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में उसी हॉल के अंदर हुआ था, जो कि अभी बंद है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस दरमियान जब भी यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर कोई गेस्ट वगैरह आते थे, तो उनको वेलकम करने के लिए इस गेट के ऊपर उनको पगड़ी पहनाकर उनका वेलकम किया जाता था। इसी वजह से इसको पागड़ा पोल कहा जाता है। उसके बाद आप ये वाला जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, ये घोड़े के अस्तबल हुआ करते थे। यहाँ पर जो घोड़े रखे जाते थे, वो महाराणा के और उनके गेस्ट के घोड़े रखे जाते थे, बाकी सैनिकों के घोड़े नीचे की ओर रहते थे। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, ये है कुंभा पैलेस, जो कि एक छोटा सा लिविंग पार्ट हुआ करता था। जब भी महाराणा वगैरह कोई आते थे, तो ये उनका लिविंग सेक्शन हुआ करता था। और महाराणा उदय सिंह जी, जिनका पूरा बचपन बीता, जो पन्नाधाय जो थी, जो पन्नाधाय, वो भी यहाँ पे आके रुकी थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी पवित्र जगह है, जहाँ पे महाराणा उदय सिंह जी का पूरा बचपन बीता था। और यहाँ पर देखिए, पहले डबल स्टोरी हुआ करता था, जो कि अभी टूट चुका है। ऊपर जनाना सेक्शन हुआ करता था, जो कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर रखा है। तो उस दरमियान जब महाराणा कुंभा के द्वारा जब ये फोर्ट बनाया गया था, तो इसके अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा एक नवदुर्गा माता टेम्पल की स्थापना की गई थी, जिसके अंदर एक ये मंदिर बना हुआ है। और इसके पास के जो रूम्स है, ये आर्चरीज रूम हुआ करते थे। जब भी युद्ध की स्थिति होती थी, तो यहीं से हथियारों की पूजा करके और फिर युद्ध के लिए निकला करते थे। ये जो रूम आप देख रहे हैं, ये महाराणा कुंभा का स्पेशली रूम हुआ करता था वॉच टावर के रूप में,
जो कि महाराणा कुंभा जो कि है तीनों दिशाओं में यहाँ से पूरा प्रॉपर तरीके से देखा करते थे। आगे आने वाले कोई दुश्मन है तो उनको पूरा तरह से यहाँ से वॉच किया जा सकता है। आप देख सकते हैं ये फ्रंट का व्यू है जो कि पूरा का पूरा आपको विजिबल है। देन आफ्टर आप इधर देखेंगे तो इधर मारवाड़ सेक्शन और इधर के सेक्शन में आप पूरा देख सकते हैं कि बहुत दूर दूर तक ये विजिबिलिटी है। और इधर साउथ सेक्शन में भी आप देखेंगे तो इधर भी आपको पूरा का पूरा विजिबिलिटी दिखाई देगी, जिससे कि यहाँ पे महाराणा कुंभा इस रूम में देखकर चारों तरफ नज़र रखा कर सकते थे। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ये है किचन पार्ट। ये देखिए उस जमाने के किचन हुआ करते थे। इसमें आप देखते देखिए ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं चिमनी, जो कि प्रॉपर जो देखिए आर्किटेक्ट उस समय भी मतलब धुओं का वगैरह इसका ध्यान रखा जाता था, जो कि इतनी बड़ी यहाँ पे ये चिमनियाँ बनाई रखी। तो ये दोनों सेक्शन के अंदर यहाँ पे देखिए कि किचन बने हुए, जो कि यहाँ पर आर्मी जो रहती थी वो उनके लिए खाना यहाँ पे बनाए जाते थे। तो दोनों में आर्मी 1500 से 2000 रेगुलर यहाँ पे आर्मी रहती थी, तो उनके लिए काफ़ी बड़े बड़े बर्तनों में यहाँ पे पूर्ण रूप से यहाँ पे खाना बनाया जाता था। अभी अपन फोर्ट के थोड़ा ऊपर आ चुके हैं और नीचे जैसा मैंने बताया था कि महाराणा प्रताप का जन्म स्थल जो कि ये है, जो कि नीचे से ऊपर से विंडो वगैरह दिखाई देती है और ऊपर से देखे इस तरीके से दिखाई देता है, जो कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा इसे बंद कर रखा है। और यहाँ पे देखिए किले के बैक साइड का एरिया भी काफ़ी आपको सुंदर दिखाई देता है, जो कि बहुत ही पूर्ण रूप से सुसज्जित बना हुआ है। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ये है बादल महल, जो कि पहले था कटारगढ़। और कटारगढ़ जो था वो इतना बड़ा यूज सेक्शन नहीं हुआ करता था, छोटा सा ही पार्ट हुआ करता था। और कटारगढ़ जो था वो दरी खाने के रूप में काम आता था। दरी खाने का मतलब समझते हैं, एज ए लाइक ए कॉन्फ्रेंस हॉल, दरबार हॉल। और लिविंग सेक्शन जो अपन ने नीचे की तरफ उधर देखा था वो होगा था। फिर 19वीं सेंचुरी में क्या महाराणा फतेह सिंह जी ने लिविंग सेक्शन वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में महाराणा कुंभा के द्वारा इस पूरे फोर्ट के अंदर काफ़ी सारा रिनोवेशन करवाया। उसमें सबसे प्रमुख पार्ट ये हिस्सा है और इसमें आधा पार्ट इधर का नया ऐड करके इस पूरे प्रेमाइस का नाम कटारगढ़ की जगह बादल महल रखा गया। और इसमें 2 सेक्शन किए गए, एक इधर मर्दाना पार्ट और एक उधर जनाना पार्ट। मर्दाना पार्ट अभी गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर रखा है। अपन अंदर जो पॉइंट है वो लेडीज सेक्शन, उसके अंदर अपन जाएंगे। ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ये है लेडी सेक्शन जनाना पार्ट, जो कि 19वीं सेंचुरी में पूरा नया बनाया गया है। बट उससे पुराना यहाँ पर ये मंदिर हुआ करता था। ये वही भैरव मुनि जी का स्थान है जिनका सर कटने के बाद बॉडी यहाँ पे आके गिरी थी। यहाँ पे पहले पुराना ये मंदिर हुआ करता था और एक बीच में यहाँ पर पहले एक मशाल कुंड हुआ करता था। पहले इस मशाल कुंड के अंदर उस समय महाराणा कुंभा के द्वारा लगभग 25 केजी कॉटन और 50 केजी घी का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी फ्लेम लगाई जाती थी, जो ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर के रेडियस में रोशनी रहा करती थी, जिससे रात में किसान खेती वगैरह किया करते थे। और ये फ्लेम उस समय विजिबल हुआ करती थी जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट से, जो कि बाय रोड यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। उसके बाद में फिर 19वीं सेंचुरी में ये लेडी सेक्शन बनाया गया। पहले ये सेक्शन नहीं हुआ करता था। इसमें आप उधर त्रिपोलिया गेट और इधर त्रिपोलिया गेट जो आप देख रहे हैं 1 2 3 कॉल द त्रिपोलिया इज रिप्रेजेंट टू ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इनके अंदर के जो रूम्स बने हुए हैं वो रानी के कक्ष के रूप में बनाए गए थे और कभी कभार ही रानी यहाँ पे आती थी, परमानेंटली यहाँ कोई नहीं रहता था। और सामने का जो एरिया वो सिटिंग एरिया हुआ करता था और फिर बाद में इस मशाल कुंड को जो है वो तुलसी चौक के रूप में यूज़ किया जाने लगा। ये जो सारी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं
ये भी 19वीं सेंचुरी में बनाई गई है और इनमें जो कलर इस्तेमाल किए गए हैं वो इन्हीं अरावली से वेजिटेबल कलर और लीव्स कलर का इस्तेमाल करके बनाई गई है, जो आज भी हूबहू वैसी की वैसी है। नहीं कभी इनको रिस्टोरेशन किया है और नहीं कोई केमिकल कलर इसमें ऐड किया हुआ है। इसमें देखेंगे ये है रानी का सिटिंग रूम, जो कि रानी का स्पेशली सिटिंग रूम हुआ करता था। इसमें इस सारी रानी, यहाँ पे रानी बैठकर और उनकी दासियाँ जो यहाँ पे बैठे जाती थी, इसमें आप सारे देखते हैं। इसके अंदर रानी का प्राइवेट रूम है अंदर की तरफ, जो कि एक इको साउंड करता है। देखेंगे, आइए। ये जो रूम बनाया हुआ है ये पूरा इको रूम बनाया हुआ है, जिसके अंदर रानी वगैरह यहाँ पे रहते थे। जब इनको सर्वेंट्स को बुलाना होता था तो वो जस्ट क्लैपिंग करती थी और वॉइस कंट्रोल होके थ्रू आउट होके बाहर जाती थी, जिससे कि बाहर सर्वेंट जो हैं वो आवाज़ सुन लेते थे और अंदर रानी को जो भी काम होता था उसके लिए अंदर आ जाते थे। इसमें देखिए, मैं अभी ये इको रूम बनाया हुआ है। इसके अंदर देखिए, मैं ओम का उच्चारण करूँगा और ओम की ध्वनि जो है मेरे बंद होने के बाद भी आपको सुनाई देगी, जो कि इको करेगी। बहुत ही आपको सुनने को बहुत ही अच्छा लगेगा। सुनिएगा प्लीज़। ओ जो कि है इको रूम बनाया हुआ। देखिए, अभी अपन इस फोर्ट के टॉप पॉइंट पे आ चुके हैं। इसमें आप देखेंगे अपन अभी सी लेवल से जो है 3600 फीट की हाइट पे हैं, जो कि देखिए यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है कुंभलगढ़ का। उसमें आप देखेंगे वहाँ पे प्लेन एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है वो आता है मारवाड़ डायनेस्टी, और इधर जो माउंटेन्स एरिया और ये फोर्ट का इस साइड का जो जितना भी एरिया ये आता है मेवाड़ की डायनेस्टी। तो मारवाड़ और मेवाड़ की डायनेस्टी को जो है सिक्योर करने के लिए महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण यहाँ पे किया था। इसमें आप देखते हैं, इधर देखिए बैक साइड में ये वॉल आके बैक साइड में कनेक्ट होती है, और उधर जो टेम्पल आपको दिखाई दे रहा है वो है सन टेम्पल, सूर्य टेम्पल जो आपको दिखाई दे रहा है वो है सूर्य टेम्पल। और बैक साइड में पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये फॉरेस्ट है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कवर्ड है। यहाँ पर मोस्टली जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो पाए जाता है यहाँ पे लेपर्ड, हाइना, जेकाल, वाइल्ड बोर, बियर्स, डियर्स, ये काफ़ी तादाद में इन जंगलों में पाए जाते हैं, जो कि जंगल सफारी करके भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अपन चलेंगे फ्रंट साइड में, जो कि काफ़ी अच्छा व्यू है। ये देखिए, यहाँ से भी काफ़ी अच्छा है, जो कि फ्रंट साइड में व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। पूरी की पूरी वॉल दिखाई देती है, और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे समूह के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए हैं, जो कि 52 जैन टेम्पल एक साथ बने हुए हैं, और सारे के सारे जैन टेम्पल हैं, और जैन में उनको 52 जिनालय के रूप में जाना जाता है। और देखिए, ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ये है मर्दाना सेक्शन, जो कि अपन ने बाहर से देखा था, जो कि बंद था। इसके अंदर का सेक्शन आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये अंदर का बड़ा सा चौक है, और इसके अंदर की तरफ से ये पीछे रूम बने हुए हैं, जो कि राजा का एक पहले दरबार हॉल के रूप में काम किया जाता था, और इसी के अंदर राजा का रूम है, जो कि राजा यहाँ पे रहते थे, और यहाँ पे परमानेंटली नहीं आते, कभी कभार ही आते थे। तो उनके पूरा रूम बना हुआ है, जो कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर रखा है। कुंभलगढ़ किले के टॉप मोस्ट सिरे पर पहुंचकर काफ़ी अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। ये जो हरियाली वाला वातावरण है वो बहुत खूबसूरत लगता है। साथ ही जो फोर्ट का मोस्ट ऑफ द एरिया है, जितने भी टेम्पल्स हैं, जितना भी स्ट्रक्चर है, वो यहाँ से ईजिली नज़र आता है। दूर दूर तक जो पहाड़ नज़र आते हैं ये है अरावली रेंज, और साथ ही यहाँ पर अगर आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो
बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर पाते हैं, क्योंकि फोर्ट का तो नज़ारा नज़र आता ही है और साथ ही हम देखेंगे तो दूसरी साइड मारवाड़ क्षेत्र नज़र आता है। ये जो ऊपर वाला पहाड़ वाला एरिया आप देख रहे हैं ये मेवाड़ का क्षेत्र है, और जो प्लेन वाला एरिया है यानी कि जो बीकानेर, जोधपुर, जो मारवाड़ कहा जाता है, वो वाला एरिया यहाँ से दिखना शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के कहा जाए तो कुंभलगढ़ फोर्ट एक बॉर्डर पर बना हुआ है, जहाँ से मेवाड़ और मारवाड़ दो अलग अलग साइड पर हो जाते हैं। इस साइड देखें तो मेवाड़ हो जाता है और उस साइड देखें तो मारवाड़ होता है। और ये जगह आपके पिक्चर्स के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप फैमिली में आते हैं, कपल्स के साथ आते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। ये जो टेंपल आप देख रहे हैं यह है शिव टेंपल नीलकंठ महादेव का, जो कि महाराणा कुंभा के कालीन में ही बनाया गया। और इसमें शिवलिंग की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं इसकी जो हाइट है वो लगभग 4.5 फीट की है। और महाराणा कुंभा जो थे वो ज़मीन पर बैठकर उस पर जल अभिषेक और दूध अभिषेक किया करते थे, क्योंकि महाराणा कुंभा की जो हाइट हुआ करती थी वो थी लगभग 8.3 फीट। मेवाड़ शासन काल में कहा जाता है सबसे लंबे जो व्यक्ति थे वो महाराणा कुंभा थे। उनके बाद हुए थे महाराणा प्रताप, जिनकी हाइट थी 7.2 फीट। और महाराणा कुंभा जो थे एक अजय योद्धा के नाम से उन्हें जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर एक भी युद्ध नहीं हारा था। बाहर के ये जो पिलर्स देख रहे हैं ये बाद में महाराणा सांगा, उनके पोते महाराणा कुंभा, उनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया था। उस समय ये पूरे पिलर्स लगाए गए थे। उसी के बाद आप देखते हैं इसी जगह पे जो होता है वो लाइट एंड साउंड शो होता है, जो कि हर दिन शाम को 7:30 पे ये लाइट एंड साउंड शो होता है। यहाँ से आप पूरे फोर्ट का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर व्यू है। उसके बाद आप देखते हैं ये जो पूरा फोर्ट आप देख रहे हैं, जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद भारत के अंदर जितनी भी रियासतें थी वो सारी विलय हो चुकी थी, मर्ज हो चुकी थी। तो इस विलय होने के बाद इस फोर्ट के अंदर जितने भी एंटिक आइटम जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें यहाँ से निकाल कर उदयपुर सिटी पैलेस शिफ्ट कर दी गई, और ये पूरा का पूरा खाली फोर्ट गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया गया। अभी जो इसको मेंटेन करता है वो करता है ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये फोर्ट जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रजिस्टर्ड है। ये जो टेंपल आप देख रहे हैं इज़ नॉट अ टेंपल, इज़ अ वैदिक हॉल। इसको वैदिक हॉल कहा जाता है, जिसके अंदर यज्ञ और हवन किए जाते थे। ये भी महाराणा कुंभा के कालीन में ही बनाया गया, और इसमें कंटिन्यूसली यज्ञवन रहते थे। लास्ट जो यज्ञवन यहाँ पे हुआ है वो 19वीं सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी के कालीन में हुआ था। उसके बाद इसमें कोई यज्ञवन वगैरह नहीं हुए। इसी वैदिक हॉल के बैक साइड में आप देखेंगे तो पहला टेंपल है 3, जिनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश टेंपल। वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि यज्ञ और हवन करते वक्त हिंदू मान्यता के अकॉर्डिंग पृथ्वी लोक के सबसे बड़े देवी देवताओं को याद किया जाता है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश है। उन्हीं के फलस्वरूप ये तीनों टेंपल यहाँ पे बनाए गए थे, बट इनमें कोई मूर्ति वगैरह नहीं रखी गई थी। ये जस्ट सिंबॉलिक टेंपल ही बनाए गए थे। अभी जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई समतल ग्राउंड है, लेकिन एक्चुअल में मैं खड़ा हूँ कुंभलगढ़ की विशालकाय दीवार पर, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यानी कि चाइना की जो विशाल दीवार है उसके बाद सेकंड नंबर पर जो विश्व की सबसे बड़ी दीवार है वो ये है। ये कोई छोटा सा कोई सरफेस एरिया नहीं है, ये पूरी की पूरी दीवार है जो कि यहाँ से वहाँ तक फैली हुई है। इसकी काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई है और इसकी लंबाई भी 36 किलोमीटर की है। और इतनी बड़ी
बाउंड्री के साथ इतना चौड़ा आयतन इसको खास बनाता है। और साथ ही आप देख ही पाएंगे कि कुंभलगढ़ फोर्ट का नज़ारा भी यहाँ से बड़ा ही अच्छा नज़र आता है। तो अगर आप कभी कुंभलगढ़ फोर्ट विज़िट करने आते हैं तो इस दीवार पर ज़रूर आइए, इसका अनुभव लीजिए और यहाँ से फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए कुंभलगढ़ फोर्ट के साथ, क्योंकि यहाँ से बेस्ट व्यू पॉइंट नज़र आता है अगर आप फ़ोटो खींचना चाहते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट के साथ। साथ ही नीचे जो मंदिर कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो नीलकंठ महादेव मंदिर हैं, वो भी यहाँ से बहुत ईजीली नज़र आते हैं, तो इनके साथ भी आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कुंभलगढ़ फोर्ट को देखने में आपको कितना समय लगेगा। फोर्ट को देखने में आपको 1 से 2 घंटा लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं। अगर आप गाइड की सहायता से देखते हैं तो 1 से 1.5 घंटे में आप इजीली देख लेते हैं, लेकिन अगर आप कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, कुछ रील्स वगैरह बनाते हैं, तो 2 घंटे आपके लिए सफिशेंट रहेंगे। 2 घंटे में आप आराम से देख सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर आज भी लोग रहते हैं। ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, लेकिन कुछ घर यहाँ पर आज भी बने हुए हैं, कुछ लोग आज भी यहाँ पर निवास करते हैं। तो ये है ऐतिहासिक कुंभलगढ़ फोर्ट, जिसे देखकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।